हेलो फन माय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसका लास्ट लेक्चर होगा ये, क्योंकि मैंने अभी तक लगभग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लास्ट लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। ये जो भी सारे क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शेयर किया है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? अगर इस वर्ड को तोड़ें तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड होता है ग्लाइकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजन और प्लस जेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजन आपको पता है, जेनेसिस मीन्स यहाँ पे जनरेशन या सिंथेसिस से रिलेटेड है, और यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है प्लस लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यहाँ पे आपके ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो देखिए क्या है लिखा, ग्लाइकोजेनेसिस is the process where excess glucose is synthesized and stored as glycogen in the liver and muscles। मीन्स जो excess glucose होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद ये आपके लीवर और मसल्स में जा कर के स्टोर हो जाएगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, यही जो स्टोर हुआ ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है और TCA साइकिल में कितने ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जब साइकिल चलती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो वहाँ पे टोटल 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो TCA साइकिल है वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे टोटल 4 ATP बन जाता है TCA में, और 2 ATP मिल जाता है हमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन HMP शंट। HMP शंट क्या है? तो HMP का फुल फॉर्म है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये जो पाथवे है ये आपका सेम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों में से जो NADPH है ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और राइबोस 5 फॉस्फेट जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए जो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलता है, ATP मिलता है, और इस ATP से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये हमारा कैसा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये मेन एक तरह से सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है ATP फॉर्मेशन के लिए। तो क्या है, देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ द प्राइमरी मेथड बाई विच सेल्स जनरेट ATP। मीन्स ये एक प्राइमरी मेथड है जिसके थ्रू सेल क्या करते हैं, ATP का जनरेट करते हैं, ठीक। यही जो जिससे कि हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और हमें पता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, डिफाइन जेनेटिक कोड विथ एग्जाम्पल। जेनेटिक कोड क्या है, एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो जेनेटिक कोड एक ऐसा रूल है जिसमें क्या होता है, जो हमारे DNA और RNA का सीक्वेंस होता है वो प्रोटीन के सीक्वेंस में क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, जो DNA है और RNA है उसके जो सीक्वेंस, उसमें जो सीक्वेंस है वो एज अ कोडॉन के फॉर्म में ये प्रोटीन के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कोडॉन UUU मीन्स TU, जिसका यहाँ पे देखिए यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये एक तरीके का मैसेंजर RNA है जो कि ये डिनोट करता है कि ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फॉस्फोलिपिड, गिव एग्जांपल। फॉस्फोलिपिड क्या है, एग्जांपल के साथ बताइए। तो आपको पता है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो मेन हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड आर कॉम्प्लेक्स लिपिड दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड एक तरीके का लिपिड होता है जो कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, लेसिथिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर इसेंशियल फैटी एसिड, गिव एग्जाम्पल। देखिए इसमें हमें बताना है कि इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक होता है वर्ड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है, और नॉन इसेंशियल की मतलब होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसेंशियल फैटी एसिड क्या है कि ऐसे फैटी एसिड जिनकी ज़रूरत हमें डाइट के थ्रू होती है, लेकिन नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, जिनकी हमें ज़रूरत डाइट से नहीं है लेकिन ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जा रहे हैं, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत डाइट से नहीं पड़ती। इसलिए क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, इसेंशियल फैटी एसिड क्या है, एक ऐसा फैट है
जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है प्रॉपर हेल्थ के लिए, और ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए इनको हमें अलग से डाइट में लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, लिनोलेइक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ एक तरह का इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मीन्स ये क्या है, इनहेरिटेड टाइप का है। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो जो एंजाइम होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। मीन्स बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उतनी एबिलिटी नहीं रहती है उसके अंदर कि वो जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन कर पाए। इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इसे कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं। ठीक।